लेगी। इतना कर वैश्य नगर को चला इधर। कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने एक दिन साधु नामक वैश्य अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में जी का धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वैश्य ने तत्काल विचार कर कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर खोजने दूध भेजी। वैश्य की आज्ञा पाकर दूसरे संपन्न कांचन नगर गए। वहाँ से बड़ा गुरुवान सुंदर वैश्य पुत्र कन्या के योग्य वर देखा, उसे ले आए। वैश्य पुत्र को देख साधु वैश्य अपने परिचित वन बांधवों से संतुष्ट हुआ। अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय साधु नामक वैश्य सत्यनारायण व्रत को भूल गया। परिणाम तो सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय बीता, अपने काम में होशियार धनिक वैश्य अपने जामाता को साथ सिंह व्यापार के लिए चल पड़ा और समुद्र के पास सुंदर और प्रसाद नगर में गया। वहाँ जाकर धनवान वैश्य अपने जामाता के साथ व्यापार करने लगा। इस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेत था। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वैश्य को कठिन श्राप दिया कि वैश्य बहुत कष्ट को प्राप्त। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा कर चोर वहाँ आया, जहाँ वैश्य और उसका दामाद सहित राजा के दूतों को अपना पीछा करते देख चोर डर कर धन वहीं थोड़ा रूप हो गया। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने संपत्ति को वहाँ देखा। दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। हाँ ठीक है, बोलो कहाँ हुआ? कल जात का तन मंदिर दिया पर देख लिया, अगर बेटा जी तो ले लिया उनके। हाँ तो क्या कर दें, बोला अच्छा ठीक। नगर का राजा चंद्रकेत था। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाली वैश्य को कठिन श्राप दिया कि वैश्य बहुत कष्ट को प्राप्त करे। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा कर चोर वहाँ आया, जहाँ वैश्य उसका दामाद था। राजा के दूतों को अपना पीछा करते थे, चोर डर कर धन वहीं थोड़ा रूप हो गया। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहाँ देखा। दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले गई। हर्षित होकर दूत राजा से बोले कि जो चोर रहा आपके लिए आज्ञा में राजा की आज्ञा से शीघ्र उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार के जेल में डाल दिया। सत्यनारायण की माया से वैश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा से वैश्यों का सारा धन छीन लिया। साफ बस वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर की संपत्ति चोर ले गए। वैश्य की स्त्री शरीर से मन में चिंता लिए भूख से दुखी यानी पाने के लिए घर घर भटकने लगी। इस तरह कलावती कन्या भी एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती ब्राह्मण के घर गए, जहाँ से सत्यनारायण का व्रत पूजन होती देखा। उसने वहाँ बैठकर कथा सुनता रात को अपने घर लौटी। घर जाने पर कलावती से उसकी माता ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी रात ने कहा तेरे मन में है क्या? कलावती ने तत्काल माँ से कहा कि माता ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत उसे देखा मैं नहीं थी। कन्या को बता सुन वैश्य की पत्नी तत्काल सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई। साधु लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ बंद किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद घर लौटाएं। लीलावती ने प्रार्थना की सत्यनारायण पर उसके पति और दामाद के अपराध क्षमा कर। इस व्रत के प्रभाव को सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेत को स्वप्न दिया कि वह सभी वैश्यों को मुक्त कर देती ना। उनका धन और जैसा नहीं किया गया तो धन पुत्रों के राजा की राज्य का नाश कर देंगी। इतना बताने के बाद भगवान की स्वप्नवाणी मौन विपाता का राजा ने अपने सब आत्मों को स्वप्न के संबंध में बताया और भी किया कि बंदी वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही भी नम्र भाव से दोनों वैश्य पुत्रों को बंधन की बिना राजा के समीप ले आए। दोनों वैश्यों ने चंद्रकेत को नमस्कार किया। पितृ दशा के डर से व्याकुल वैश्य कुछ नहीं बोल। राजा दोनों वैश्यों को देखकर आदर से बोला, भाग्य ने आपको कष्ट दिया। आप डरने की बात के बाद वैश्यों की बेनियाँ कटवा कर उनकी हजामत बनवाई। तब वक्त करने आते उन्हें पुरस्कृत किया था, पसंद किया। अपने शब्दों से भी उनका संतोष किया। दो दिन वैश्यों का सीना था दुगना का लौटा दिया। राजा उनका आगे साधु वैश्यों अपने घर जाओ। दोनों
बैठे जा रहे प्रणाम किया और कहा कि आपके पास मेरे घर लौट जाने पूरा दोनों लोग मेरे घर के लिए कोशिश कर रहा है भगवान भगवान